राधे कृष्णा आप सभी को। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और वीडियो जो है चतुर्मास से ही रिलेटेड। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या करें चतुर्मास में, समझ नहीं आ रहा चतुर्मास क्या है, हम चतुर्मास को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप देवशयनी एकादशी से चतुर्मास के लिए कोई भी नियम नहीं ले पाए हैं तो इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। चतुर्मास के नियम आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी या फिर पूर्णमासी से लिए जा सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक कोई नियम नहीं लिया है तो आप गुरु पूर्णिमा से नियम ले सकते हैं। अगर आप गुरु पूर्णिमा से नियम लेंगे तो आपके नियम कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम ये जानते हैं कि भगवान निद्रा में क्यों जाते हैं। वामन पुराण में बताया गया है कि एक बार राजा बलि ने अपने बल के प्रयोग से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। ये देखकर इंद्र देवता समेत अन्य देवता भी घबरा गए और श्री हरि की शरण में आए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह देखकर भगवान राजा बलि से बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। यानी कि राजा बलि ने भगवान से कहा कि भगवान आप पाताल लोक में ही निवास कीजिए। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। भगवान ने राजा बलि की बात मान ली और पाताल लोक में चले गए। भगवान के ऐसा करने से सारे देवता और माँ लक्ष्मी बहुत ही परेशान हो गए। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माँ लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए श्री हरि ने राजा बलि को वर दिया कि वो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीने की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। यही वजह है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा में बताया गया है कि एक बार शंखचूर नामक राक्षस से भगवान विष्णु का काफी लंबा युद्ध चला। अंत में शंखचूर राक्षस मारा गया। युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और शिवजी को सृष्टि का काम सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में शिवजी ही विष्णु जी का काम देखते हैं। ये थी 2 पौराणिक कथाएं जिससे पता चलता है कि भगवान योग निद्रा में क्यों जाते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि चतुर्मास में हम क्या क्या नियम ले सकते हैं। आप पूरे चतुर्मास एक टाइम खाना खाने का नियम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नियम लेने से पहले अपनी हेल्थ को ज़रूर देख लें। आप पूरे चतुर्मास प्याज लहसुन का त्याग कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो प्योर वेज होने का नियम ले सकते हैं। आप पूरे चतुर्मास स्पेशल डेज के व्रत करने का नियम ले सकते हैं।
जैसे सोमवार हो गया, एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, त्रयोदशी हो गई। आप ब्रज धाम में निवास करने का नियम ले सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ना हो तो मैंने आपको बताया था, आप पहले दिन भी जा सकते हैं एक रात के लिए और लास्ट के एक रात के लिए। सूर्य उदय से पहले स्नान करने का नियम ले सकते हैं। रोजाना सूर्य देव को जल देकर अपने दिन की शुरुआत करने का नियम ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नियम है। रोजाना विष्णु भगवान की परिक्रमा करने का नियम ले सकते हैं। याद रखें, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा की जाती हैं। किसी भी मंत्र के साथ माला जाप करने का नियम भी आप ले सकते हैं। आपको कितनी माला करनी है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप रोजाना मंदिर जाने का नियम भी ले सकते हैं। आप तेल का त्याग करने का नियम भी ले सकते हैं। इसमें आपको तेल ना ही खाना होगा और ना ही शरीर पे लगाना होगा। आप रोजाना मंदिर जाकर मंदिर की झाड़ू लगाने का नियम भी ले सकते हैं। मंदिर में रोजाना रंगोली बनाने का नियम भी ले सकते हैं। रोजाना अपने लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी या अपने सेवित श्री विग्रह को पंचामृत से स्नान कराने का नियम भी आप ले सकते हैं। आप रोज़ाना कुछ ना कुछ दान करने का नियम भी ले सकते हैं। कोई खाने की चीज़ हो गई, पहनने की हो गई, डेली यूज़ का कोई सामान हो गया, किचन से रिलेटेड कोई सामान हो गया। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई सामान एक बार दान कर दिया तो आप उसे रिपीट नहीं कर सकते, आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पैसे भी दान कर सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से भी आप रोज़ाना दान कर सकते हैं। आप रोज़ाना भगवान को तुलसा जी अर्पित करने का नियम भी ले सकते हैं। आप रोज़ाना तुलसा जी पर दीप दान करने का नियम भी ले सकते हैं। जैसे कि हम रोज़ तुलसा जी पर दीपक जलाते हैं, लेकिन इसमें आप संडे को तुलसा जी पर दीपक नहीं जलाएंगे। रोज़ाना तुलसा जी की परिक्रमा करने का नियम भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम रोज़ाना तुलसा जी में जल देने का नियम भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एकादशी और रविवार के दिन जल नहीं दिया जाएगा। हम रोज़ाना भगवान के आगे या फिर मंदिर में जाके या फिर पितरों के लिए दीपदान का नियम भी ले सकते हैं। रोज़ाना चरणामृत पीकर अपने दिन की शुरुआत करने का नियम भी हम ले सकते हैं। कोई भी पुराण, ग्रंथ या गीता पढ़ने का या सुनने का नियम भी हम ले सकते हैं। रोज़ाना अपने से बड़ों को नमस्कार करना या उनके पैर छूने का नियम भी हम ले सकते हैं। पूरे चतुर्मास दिन में ना सोने का नियम भी हम ले सकते हैं। हम मौन रहने का नियम भी ले सकते हैं। अब 4 महीने तक मौन रहना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस नियम को हम ऐसे ले सकते हैं जैसे हम खाना खाते वक्त मौन रहेंगे, या फिर हम रात के टाइम 3 घंटे मौन रहेंगे, या फिर हम शाम का टाइम चूज़ कर सकते हैं। ऐसा टाइम जब हम मौन रहेंगे और उस टाइम में हम अपने भगवान का भजन, मंत्र ये सब अपने मन में कर सकते हैं। सावन में पत्तेदार सब्जियों के त्याग करने का नियम भी हम ले सकते हैं। इसी तरह हम भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल और बैंगन का त्याग करने का नियम भी ले सकते हैं। बैंगन तो पूरे चतुर्मास ही खाना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा हम पूरे चतुर्मास ज़मीन पर सोने का नियम भी ले सकते हैं। पूरे चतुर्मास शिवजी पर जल या बेलपत्र चढ़ाने का नियम भी ले सकते हैं। पूरे चतुर्मास विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या सुनना, इसका नियम भी हम ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है।
कोशिश करूंगी कि जल्दी ही मैं आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं। चातुर्मास से रिलेटेड जितनी जानकारी मेरे पास थी वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप अब चतुर्मास के नियम को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि नियम वो ही लें जो आप निभा सकें। अपनी हेल्थ, पॉकेट और फैमिली को देखते हुए ही नियम लें। कोई भी ऐसा नियम ना लें जो 4 महीने तक निभा पाना आपके लिए मुश्किल हो और आपको बीच में छोड़ना पड़े। कोई भी नियम शुरू करने से पहले भगवान के आगे हाथ में जल, फूल और दक्षिणा लेकर उस नियम का संकल्प ज़रूर करें और फिर वो जल भगवान के आगे ही छोड़ दें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। चातुर्मास से रिलेटेड ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे कृष्णा।